कौन जीतेगा? अरे यार पटकल लिए हो तुम बीजेपी का। ये वाला तो कौन यहाँ पे पड़ा था, हम लेके हिंदू बच्चा द्वारा होना चाहिए सहयोग करके हमारे दक्षिण के जिला बड़े भाई सुनाम जी का सम्मान कराएं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से 3 दिन पहले ही खेला हो गया, और खेला ऐसा जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पश्चिम बंगाल में कहीं भाजपा का सुपड़ा तो साफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज ऐसे सामने आ रही हैं जिनको देखने के बाद आप भी कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा अब सिमट कर रह जाएगी। जहां सभी बीजेपी के मंत्री चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में, जनसभा में संबोधन करते हुए ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तो बंगाल में हमारी सरकार बनेगी। उसके बीच कुछ ऐसी फोटोज, कुछ ऐसी वीडियोस नजर आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि माहौल क्या है, खेला होने वाला है। बंगाल में काबा, कहते हैं ना कि बंगाल में काबा, तो खेला इस बार बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। नजर बंगाल चुनाव पर सबकी है। एक एक मंत्री, बीजेपी सरकार का बड़ा मंत्री इस बार पश्चिम बंगाल में बैठा है। यहाँ नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर रैलियां कर रहे हैं, एक के बाद एक जनसभाएं कर दावे ठोक रहे हैं, अलग अलग ढकोसलेबाजी कहें या किस तरीके से खोखले वादे कहें, ये जनता डिसाइड करेगी पश्चिम बंगाल की। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह अलग बंगाल में लगे हुए हैं, तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, चौथा आप देख लीजिए कल तो कंगना रनौत भी पहुंच चुकी हैं, मैथिली ठाकुर, और अब एक वीडियो आई है मनोज तिवारी की। दोस्तों, मनोज तिवारी भी पश्चिम बंगाल पहुंच गए। अब पश्चिम बंगाल में तिवारी जी का स्वागत कुछ इस कदर हुआ कि तिवारी जी रोड शो करने के लिए सड़क पर निकले और भीड़ का कोई नामो निशान नहीं दिखा। आप ये वीडियो इस वक्त यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से मनोज तिवारी हैं। जी हाँ, आप कोई और मत समझिएगा, ये आपको गाड़ी पर सवार जो नजर आ रहे हैं ये है मनोज तिवारी। अब मनोज तिवारी के आसपास आप भीड़ देख लीजिए। अब मैं कहूंगी कि नॉर्मल एक अगर पार्षद, क्या अगर एक कार्यकर्ता भी अगर निकल जाए ना, उसमें भी उसको भी देखने इतने लोग आ जाएंगे जितने मनोज तिवारी को देखने के लिए आए हैं। अब मनोज तिवारी सांसद हैं, एक सांसद निकले और इससे पहले तो बहुत बड़े सिंगर भी रहे, तो अगर वो निकले तो कितना जो है, कितनी भीड़ होनी चाहिए थी। पर आप देख लीजिए, फ्लॉप रैली, फ्लॉप रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियो ये बताती है कि अब बीजेपी का बंगाल में क्या होने वाला है। बंगाल की जनता ने अब भाजपा को क्या औंधे मुंह गिराने का फैसला ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, मनोज तिवारी की वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी कि देख लीजिए मनोज तिवारी जिनका फ्लॉप रोड शो, फ्लॉप रैलियां कर रहे हैं और कैसे जनता आसपास नजर नहीं आ रही है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों पीएम मोदी की रैली पर। एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से सामने चल रहा है मोदी जी का भाषण। अब मोदी जी बोले और जनता ना सुने, ये तो तभी होता है जब जनता अनदेखा कर दे। तो वही होता हुआ दिख रहा है कि मोदी जी बोल रहे हैं और जनता सुन नहीं रही है। जनता, जितनी भी जनता आपको दिखेगी, एकदम बिल्कुल अनदेखा करती हुई नजर आ रही है और कुर्सियां खाली पड़ी हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में कुर्सी खाली का मतलब दोस्तों समझ रहे हैं ना कि क्या है? सीधा मतलब ये है कि भाई अब पश्चिम बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है। मूड बना लिया है कि जो भाजपा अलग अलग वादे कर रही है, अलग अलग वादे ठोक रही है, किस तरीके से वादों पर क्या खरी उतरेगी, ये मूड बना लिया है जनता ने कि वादों पर खरी उतरेगी या नहीं, ये तो बटन दबेगा 3 दिन बाद। और 4 मई को जब नतीजे आएंगे, जब पता लगेगा कि आखिरकार कितना बीजेपी का परचम लहराया। योगी आदित्यनाथ खूब कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ से कि भाई पश्चिम बंगाल में कैसे ना कैसे चाहिए सही, चलो धर्म के नाम की राजनीति करके देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब काबा की धरती नहीं बनने देंगे, काबा की धरती नहीं बनने देंगे, इस तरीके के बयान। सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे,
घुसपैठिया बिल्कुल बाहर चले जाएंगे, घुसपैठियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा, भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, जो क्राइम टीएमसी ने किया है उसका सारा का सारा हिसाब लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल यही कहा कि अभी वक्त है, आप अभी अपना आत्मसमर्पण कर दो, अभी वक्त है टीएमसी वालों कि अपना सरेंडर कर दो, वरना 4 मई के बाद हम करेंगे, 4 मई के बाद हिसाब चुकाना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं। पर अगर यही पूछ लिया जाए भाजपा से कि जिस जिस राज्य में आपकी सरकार है, आपके नेता जिनके ऊपर क्राइम के केसेस हैं, महिलाओं ने केसेस लगाए हुए हैं, महिलाओं ने आरोप लगाए हुए हैं, आखिरकार वो कब सरेंडर करने वाले हैं? आखिरकार आप ले लीजिए, आप असम के सीएम को ले लो, आप और तमाम लोगों को ले लो, रेस्लर्स प्रोटेस्ट का आप एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, मणिपुर का आप एग्जाम्पल उठा लो, आप बिहार का एग्जाम्पल उठा लो, ये क्या है? ये यहाँ पर ये कब सरेंडर आखिरकार करने वाले हैं? ये बहुत बड़ा सवाल जो है दोस्तों खड़ा हो जाता है। एक के बाद एक वीडियो, मैंने आपको क्या कहा, एक एक वीडियो, एक एक फोटो ये दर्शा रही है कि अब तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो सीटें हैं वो अब सिमटी रह जाएंगी और परचम किसका लहराएगा? या तो टीएमसी का। टीएमसी की रैलियां दोस्तों, जो ममता बनर्जी की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ रहा है ना, वो जनसैलाब वाकई देखने लायक है। यहाँ किसी राजनीतिक उसकी बात नहीं हो रही है, बट आप ये देखिए कि बताती हैं, तस्वीरें बताती हैं। ममता बनर्जी को आप देखिए, सड़कों पर निकलती हैं, सड़कों पर पैदल चलने के लिए निकली, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ दोस्तों भीड़ ही भीड़, चारों तरफ लोग नारे लगाते हुए चल रहे हैं, सिर्फ जनसैलाब आपको सड़कों पर दिख जाएगा। और क्या यही बताता है कि या क्या ये नतीजे घोषित कर सकते हैं कि आखिरकार बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? नतीजे साफ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग रैलियां कर रहे हैं, एक एक दिन में जनसभाएं हो रही हैं, एक एक दिन में 4-4 जनसभा। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि 15 दिन बंगाल में टिकने वाले हैं, पर जब से कांग्रेस की रैली हुई, जब से कांग्रेस की आंधी देखी और ममता बनर्जी की आंधी देख रहे हैं, तब से तो अमित शाह भी बंगाल में नजर नहीं आए। अमित शाह 15 दिन से पहले ही बंगाल से रवाना हो गए। दोस्तों ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं क्योंकि ये तस्वीरें जनता के मन की बात बताती हैं कि आखिर जनता क्या चाहती है। मुकाबला कांटे का है और बिल्कुल जिस तरीके से दोस्तों बीजेपी जो कोशिश कर रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी गुंडाई के नाम पर, बिल्कुल गुंडाई के नाम पर कहा जा सकता है क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं जिससे बीजेपी की बौखलाहट पता लगती है। टीएमसी के झंडे उतारना, अपने झंडे लगाना, जहां जहां टीएमसी के झंडे लगे उनको उतारते हुए देखना, और अधिकारी देख रहे हैं, एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा, अधिकारी इस चीज को देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस के कार्यालय में टीएमसी बीजेपी वाले घुस जाते हैं, कांग्रेस के कार्यालय में अपने झंडे लगाने के लिए। ये बौखलाहट है, ये भय है बीजेपी वालों को, और बीजेपी वालों को कैसे खदेड़ा किया जा रहा है, डंडे मारकर भगाया जा रहा है गांव से। ये बौखलाहट है कि इस बार जनता हिसाब लेगी, जनता हिसाब चुकता करेगी। नरेंद्र मोदी 4 मई के बाद हिसाब की बात कर रहे हैं, तो वो हिसाब जो है अब जनता लेगी क्योंकि जनता के पास है सबसे बड़ी ताकत, वोट की ताकत, और वो वोट के बल पर कैसे क्या औंधे मुंह गिरा भी सकती है और चढ़ा भी सकती है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बंगाल चुनाव नजदीक है, एक एक अपडेट के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। आपका बहुत बहुत